हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक 100 डेज स्टडी प्लान फॉर द अपकमिंग साइकिल ऑफ जेईबी एग्जामिनेशन। और ये स्टडी प्लान ऐसा प्लान है जिसको आप अपनी जॉब के साथ मैनेज कर सकते हो। अगर आपकी वर्किंग लाइफ काफी बिजी है, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में भी काफी काम होते हैं और आपके पास पढ़ने का बहुत कम टाइम होता है, तो भी आप इस प्लान को इजीली फॉलो कर सकते हो। इस हिसाब से ये प्लान डिजाइन किया गया है। तो आप ये प्लान अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको डे वाइज टारगेट दूं और ऐसे टारगेट दूं जिनको आप प्रैक्टिकली कंप्लीट कर सकें और आप कुछ पीरियड के बाद ये देख पाएं कि हाँ, मेरी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक है या नहीं है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते हैं फॉर दी जेईबी एंड सीआईबी एग्जामिनेशन। दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस पूरे सेशन का एजेंडा क्या है। मैं आपके साथ डे वाइज स्टडी प्लान डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपको हर दिन का टारगेट दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स को मैनेज करना है फॉर दी अपकमिंग साइकिल ऑफ जेईबी एग्जामिनेशन। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको एग्जाम फोकस्ड स्टडी कैसे करनी है। दोस्तों, जनरली हम पढ़ने बैठते हैं लेकिन हमें प्रिपरेशन का दायरा पता नहीं होता, स्कोप पता नहीं होता, और हम बहुत बार किसी टॉपिक में इतना ज्यादा घुस जाते हैं जितनी जरूरत नहीं होती उस टॉपिक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे खुद को लिमिट करें और कहां से कितना पढ़ें। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सेल्फ असेसमेंट भी करनी है। ठीक है, तो ये वीडियो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दोस्तों, की पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि क्या आपको इस स्टडी प्लान को फॉलो करते टाइम नोट्स बनाने हैं। तो मैं बोलूंगा कि नहीं, नोट्स मत बनाइए। ठीक है, आप लोग अगर एक बार पढ़ लेते हैं और अगर आप उसी चीज को बाद में पेपर से पहले रिवाइज भी कर लेते हैं, तो अगर आपके पास नोट्स नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा। पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आपने 3 महीने पढ़ाई कर रखी है। दूसरी बात, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन की। दोस्तों, जेईबी एग्जामिनेशन इजी एग्जामिनेशन नहीं, थोड़ा मॉडरेट लेवल का एग्जामिनेशन है, लेकिन एक नॉर्मल स्टडीज से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ये आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन जितना टफ नहीं है, जहां पर क्वांट और रीजनिंग आपको बहुत अच्छे लेवल का आना चाहिए। यहाँ पर मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि एक बार आपने सिलेबस कवर कर रखा हो, आप लोग इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो। सिलेबस और पीवाईक्यूज, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड रहने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन जर्नी में, क्योंकि आपको सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो भी सन के अंडर है वो सब कुछ आएगा यूपीएससी एग्जाम की तरह। बहुत छोटा, क्लियर, कंसाइज सिलेबस मेंशन किया हुआ है आईबीएफ ने। आपको वही सिलेबस प्रिपेयर करना है और पीवाईक्यूज बार बार देखते रहिए, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि किस टॉपिक में मुझे कितना पढ़ना है, किस डेप्थ में जाना है। और दोस्तों, क्या आपको बुक फॉलो करनी है? अगर आप लोग एडुटैप का कोई कोर्स पढ़ रहे हैं जेईबी एग्जाम के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, आप अगर आपके पास एडिशनल टाइम है, आपको लगता है कि मैंने एडुटैप के कोर्स की वीडियो देख ली है और अब मेरे पास टाइम बचा है, तो आप आईबीएफ की मैकमिलन की बुक्स फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप एडुटैप कोर्स पे भी रिलाई कर रहे हो तो आई एम अगेन मेकिंग इट श्योर कि मेरा कोर्स काफी अच्छा हो ताकि आपकी हेल्प कर पाए। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स मैं आपको अगेन बताना चाहूंगा बिफोर स्टार्टिंग द स्टडी प्लान। और अब आते हैं कि हमें दिन में कितना टाइम देना है। दोस्तों, अगर मैं एक एवरेज बैंकर की बात करूं तो जॉब के बाद, पर्सनल लाइफ के डिफरेंट इवेंट्स को मैनेज करने के बाद आपके पास बहुत कम टाइम बचता है पढ़ने के लिए, और एनर्जी तो और भी कम बचती है। तो यहां पर मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट दिन में 2 घंटे मिनिमम निकाल लीजिए, और अगर वो 3 घंटे हो जाते हैं पर डे पढ़ने में तो वो सोने पे सुहागा है। तो एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स अगर आप निकाल पाए तो बहुत बेहतर रहेगा और ये प्लान आपको सूट भी करेगा। और दोस्तों, ये 2-3 घंटे आपको एक साथ नहीं देने। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि 3 घंटे आप लगातार नहीं पढ़ पाएंगे, इतनी एनर्जी नहीं होती है। आप पूरे दिन 9 से 6 कस्टमर डीलिंग के बाद घर जाते हैं, फिर घर के काम करते हैं और फिर पढ़ने बैठते हैं, तो वो इतना मोटिवेशन, इतना एनर्जी लेवल नहीं रहता कि हम 3 घंटे लगातार पढ़ लें, क्योंकि अगले दिन सुबह फिर दोबारा जॉब पे जाना होता है। तो यहां पर कोशिश ये करिए कि पढ़ाई को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक टाइम मॉर्निंग में दीजिए और एक टाइम इवनिंग में दीजिए, क्योंकि इससे आपकी कंसंट्रेशन हाई रहेगी, एनर्जी लेवल भी हाई रहेगा। और मॉर्निंग में आप वो कंपोनेंट पिक करिए जो आपको ज्यादा टफ लगता है, जो आपको ज्यादा टेक्निकल लगता है, जहां पर आपको लगता है कि आपके एफर्ट ज्यादा लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे लिए एफएम अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर एक टफ कंपोनेंट है, तो उसको सुबह पढ़िए क्योंकि वहां पर हाई कंसंट्रेशन चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसको इवनिंग में पढ़िए, क्योंकि वहां पर आप थके हुए भी अगर पढ़ रहे होंगे तो भी आप अच्छे से उसको कवर कर पाएंगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार, अपनी फिजिकल लेवल के अनुसार आप लोग तैयारी करें। और अगेन, खुद पे ज्यादा बर्डन मत डालिए। अगर 1 घंटे पढ़ाई हो रही है, पक्का करिए। और दोस्तों, एक और पॉइंट मैं आपको यहां पर कहना चाहूंगा कि अगर किसी दिन आपने किसी इवेंट में जाना है, आपने किसी पार्टी में जाना है, या फिर आपने किसी त्योहार को एंजॉय करना है, तो भी कोशिश करिए कि एटलीस्ट 30 मिनट्स हम एक शिफ्ट में पढ़ लें। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि एक बार अगर कंटिन्यूटी ब्रेक होती है ना, तो उसको स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल होता है।
हमें दोबारा से फिर रिदम बनानी पड़ती है, फिर दोबारा से हमें डेली बैठना पड़ता है, तब जाके हमें कंसिस्टेंसी फील होती है। तो कोशिश ये करिए कि बुक से अपना नाता ना टूटे, ठीक है। हम थोड़ा बहुत भले ही 30 मिनट्स अगर हम दे पाए तो हम पक्का दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर मैंने 100 डेज को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया, ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फर्स्ट 40 डेज आपको प्रिपेयर करना है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इन दी मॉर्निंग शिफ्ट। तो उसमें मॉर्निंग शिफ्ट में मैंने सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि आप में से काफी बच्चे जानते हैं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कंपोनेंट इन दी जेईबी एग्जामिनेशन। इस बार जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, मई जून साइकिल में काफी लोगों को दिक्कत आई है। तो यहां पर आप फ्रेश माइंड मॉर्निंग में उठ के इंडियन इकोनॉमी पढ़िए 6 से 7:30 के स्लॉट में, और यहां पर 40 दिन दीजिए इस कंपोनेंट को। ये कंपोनेंट छोटा मोटा नहीं है, बड़ा कंपोनेंट है, लेकिन 40 दिन अगर आप दे देते हैं तो आप काफी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। और इसी के पैरेलल इवनिंग में आप एक इजी कंपोनेंट उठाइए, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। वो आपने सिर्फ 35 डेज पढ़ना है, छोटा कंपोनेंट है, सिर्फ 26 चैप्टर हैं। आप 35 डेज अगर दिन में 1 से 1.5 घंटा दे देते हैं तो आप इसमें इस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे दोस्तों। उसके बाद 41 से 80 आपने ABFM, जो कि बेसिकली AFM है, ठीक है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर, ये आपने स्टार्ट कर देना है। 40 दिन लगेंगे, टेक्निकल कंपोनेंट है, तो मॉर्निंग में पढ़िए, ज्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद इवनिंग में आपने 36 डे से, क्योंकि आपका आरबीडी में कंप्लीट हो चुका होगा 35 डेज के बाद, 36 से लेकर आपने 80th डे तक पीपीबी पढ़ना है, क्योंकि बड़ा कंपोनेंट है, 55 चैप्टर है, वन ऑफ द लेंथीएस्ट कंपोनेंट इन द जेईबी एग्जामिनेशन स्कीम। तो ये कंपोनेंट अगर आपने प्रिपेयर करना है तो आपको इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। और थ्योरेटिकल कंपोनेंट है, बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं है, आपकी बैंकिंग लाइफ से काफी चीजें रिलेट करती हैं, तो आप इसको समझ भी इजीली पाओगे। तो इवनिंग में इसको पढ़िएगा। उसके बाद 81 से 90 डे पर आपको रिवीजन करनी है पीपीबी की और ABFM की, बेसिकली AFM की। ये मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके इन दोनों कंपोनेंट्स के पेपर अल्टरनेट डेज पर है, ठीक है। पीपीबी का पेपर पहले होता है, फिर नेक्स्ट डे ही आपका एफएम का पेपर होता है, तो उसको रिवाइज कर लीजिए। और उसके बाद जब पेपर से 10 दिन बच जाएंगे तो IE एंड IFS को रिवाइज करिएगा। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट आप रिवाइज इसलिए मत करिए इस टाइम पर, क्योंकि आपके पास पेपर से पहले भी 2 हफ्ते हैं उस कंपोनेंट को प्रिपेयर करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आप उसको इजीली रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। अब घुसते हैं डे वाइज शेड्यूल में। तो डे 1 से 40 मैंने आपको क्या बोला था मॉर्निंग शिफ्ट में, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो यहां पर मॉर्निंग शिफ्ट में आप लोगों ने ये मैंने टॉपिक दिए आपको, ठीक है। जैसे डे वन क्या है, आपका फर्स्ट डे जब आप इस प्लान को स्टार्ट कर रहे हैं, आपने टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं। मैकमिलन बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो मैकमिलन बुक से, अगर आप हमारा कोर्स फॉलो कर रहे हैं हमारे कोर्स से, अगर आप कोई और सोर्स फॉलो कर रहे हैं तो वहां से ये टॉपिक आपने प्रिपेयर करने हैं। एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, नीति आयोग। दोस्तों थ्योरेटिकल सब कंपोनेंट्स हैं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, इजीली रीड करना है। तो डे 1 में आपके टारगेट होने चाहिए। सिमिलरली डे 2 में मैंने आपको अगेन टॉपिक मेंशन किए हैं, डे 3 में टॉपिक मेंशन किए हैं और डे 4 में टॉपिक्स मेंशन किए हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग अगर गौर फरमाए तो 5th डे जो है मैंने आपके लिए रिवीजन को दिया है। दोस्तों बैंकिंग लाइफ में अगेन हमें बहुत दिन में बहुत सारे डिफरेंट काम करने पड़ते हैं, हमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें याद भी करनी पड़ती हैं। तो अगर हमने एक बार पढ़ भी लिया है ना तो हम उसको जल्दी भूलने वाले हैं, क्योंकि हम बहुत बिजी हैं बाकी चीजों में। तो यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अगर आप अपना हर 5th डे रिवीजन में दे दीजिए। रिवीजन का मतलब क्या है कि इन 4 दिनों में आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। इन 4 दिनों में एक हल्की सी नजर मार लीजिए ताकि जल्दी जल्दी चीजें याद आती रहें। और दोस्तों उस पर भी सोने पे सुहागा क्या होगा, अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो इन 4 कंपोनेंट्स के, इन 4 चैप्टर्स के, इन जो 8-9 चैप्टर बन रहे हैं उनके आप क्विज दे दीजिए, ताकि आपको पता रहे कि आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिवीजन प्लस प्रैक्टिस आप लोगों ने हर 5th डे पर करनी है। आपको मैं तभी कह रहा था कि बहुत ही प्रैक्टिकल स्टडी प्लान है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हर 4 दिन के बाद मैंने आपको एक रिवीजन डे दिया है। अगर आपको लगता है कि सर ये टॉपिक हमारा एक दिन में कवर नहीं हुआ, तो आप रिवीजन डे वाले दिन भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए और फिर बाद में रिवीजन कर लीजिए। तो ये आपको एक रूम दे रहा है रिवीजन डे, जहां पर आप वापस अपने प्लान में ट्रैक पर आ सकें अगर किसी कारणवश आप इस प्लान से हट चुके हैं। तो दोस्तों दिस इज द प्लान फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। यहाँ पे आपकी बुक के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे मैंने कवर करे हैं और आपको डे एलोकेट करके दिए कि कौन से डे पर आपको कौन सा पढ़ना है, और 40 दिन का ये प्लान है। और दोस्तों अगर ट्रस्ट में अगर आप ये पढ़ लेते हैं ना तो आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक रहा। उसके अगर हम इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो डे 1 से 35 आरबीडीएम कंपोनेंट मैंने आपको बोला है। तो यहां पर भी मैंने अपने टॉपिक मेंशन किए हैं कि डे 1 में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल बैंकिंग पढ़नी है, डे 2 में आपको एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग पढ़नी है, डे 3 में आपको बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया पढ़ना है, डे 4 में आपको प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस पढ़ना है, और फिर आपका 5th डे अगेन क्या होगा, रिवीजन का होगा। दोस्तों इस तरीके से आप मोटिवेटेड भी रहेंगे,
आपको कंप्लीशन भी दिख रहा होगा कि हाँ मैं कुछ कवर कर रहा हूं, और आप प्लान फॉलो भी कर पा रहे होंगे। सिमिलरली आपके जो नेक्स्ट डे बचे 21 से लेके 35, वहां पर आप ये टॉपिक्स प्रिपेयर करिए। और दोस्तों जो टॉपिक बड़े हैं वहां पर आपको एक्स्ट्रा दिन भी दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एक बड़ा टॉपिक है तो यहां पर आपको दो दिन दिए गए, 28 29। तभी मैं कह रहा था कि प्रैक्टिकल प्लान है, ऐसा नहीं कहा गया कि भाई आपको जबरदस्ती 1.5 घंटे में वो टॉपिक कवर करना ही करना है, नहीं। अगर टॉपिक बड़ा है तो 2 दिन दीजिए, अगर चैप्टर बड़ा है तो 2 दिन दीजिए, लेकिन इस तरीके से आप एक कंपोनेंट फॉलो कर सकते हैं। सिमिलरली डे 41 से 80 AFM मॉर्निंग कंपोनेंट में ये आपके टॉपिक हैं और ये आपके नंबर ऑफ डे मेंशन किए गए हैं। दोस्तों स्टडी प्लान आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको अपने टेबल के सामने चिपका लीजिए और इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो AFM का ये हो गया, अगेन रिवीजन है। देन उसके बाद बाकी जो टॉपिक्स बचे वो भी है यहाँ पर, और अगेन आपको डे जो है वो टॉपिक के हिसाब से दिए गए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट PPB, जिसके लिए लगभग 45 डेज आपको दिए हैं, और उसका भी पूरा शेड्यूल आपको यहाँ पर दिया गया है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। ठीक है, और रिवीजन यहाँ पर हमने पक्का रखी है। रिवीजन का मतलब क्या है कि रिवाइज करना है प्लस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और दोस्तों जैसे ही 80 डेज कंप्लीट होते हैं आपको वापस रिवीजन स्टार्ट करनी है PPB की, और यहाँ पर 81 से 90 डेज पे आप वही टॉपिक रिवाइज करिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिछले एग्जाम्स में आ रखे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमें उनमें अच्छा स्कोर मिल जाएगा और हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। यहां पर हमारा कंपटीशन ना किसी और से नहीं है, हमारा कंपटीशन खुद से ही है। हमारे सामने कट ऑफ है भाई, 50+ मार्क्स लेकर आने हैं, और अगर हम अपना बेस्ट परफॉर्म कर देते हैं तो हमें एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। दिक्कत कहां पर है कि हम मोटिवेटेड नहीं होते, हम कंसिस्टेंट नहीं होते। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग बहुत होशियार हैं क्योंकि आप लोगों ने बैंकिंग एग्जाम क्वालिफाई किया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप जो है बैंकिंग लाइफ में फंस चुके हैं, इस वजह से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे। बट ट्रस्ट मी, अगर आप ये प्लान फॉलो कर लेते तो काफी अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये रिवीजन करने के बाद आप लोग खुद को एक अच्छे लेवल पे पाएंगे। लेकिन दोस्तों कुछ पॉइंट्स मैं अगेन आपको बार बार ये रिमाइंड कराना चाहूंगा जो इस प्लान को फॉलो करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। पहली बात तो ये कि मोटिवेटेड रहिए। ठीक है, ये ठान लीजिए कि भाई JIB एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ भी चीज इंपॉसिबल नहीं है अगर आप लोगों ने ठान लिया है तो। ठीक है, यहां पर दिक्कत क्या आती है कि हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ काम आ जाता है, फिर हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर दोबारा याद आता है कि भाई JIB एग्जाम क्वालिफाई करना, फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ और आ जाता है, फिर छोड़ देते हैं, रिदम ही नहीं बन पाती। और जब एग्जाम पास आता है फिर लगता है कि यार अब तो भाई पढ़ना पड़ेगा, फिर सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं, कहीं से मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs देख लेते हैं, फिर शॉर्टकट फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और फिर जब एग्जाम में 42, 43, 44 नंबर आते हैं तो बहुत दुख होता है, और तब फिर हम ये सोचें दोबारा से कि यार अब अगली साइकिल में बहुत पढ़ेंगे। दोस्तों ये रिदम ब्रेक करनी पड़ेगी, हमें कहीं ना कहीं इस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, ताकि हम अपने कैरियर में आगे कहीं सोच पाए। ठीक है, किसी और चीज को प्लान कर पाए। दूसरी बात, लंबा टारगेट मत रखिए। ये मत सोचिए कि तेरा भाई अगले 40 दिनों में IE एंड IFS कवर करेगा, नहीं। ये सोचिए कि यार इस 5 दिनों में मुझे 4 टॉपिक कवर करने। अगर आप ये 5 दिन का टारगेट मीट करते जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका 40 दिन वाला टारगेट मीट हो जाएगा। लेकिन हम हमेशा लंबा सोचते हैं कि यार 36 दिन में ना RBWM कंप्लीट करना है। नहीं भाई, आज का टारगेट कंप्लीट कर, कल का टारगेट कंप्लीट कर, थर्ड डे का टारगेट कंप्लीट कर, तेरा ऑटोमेटिकली 35 दिन वाला टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर छोटे गोल रखिए, लंबे गोल मत रखिए। आप सिर्फ एक 5 पेज वाला, जो एक 5 चैप्टर वाला जो शेड्यूल है वही अपने सामने लगाइए, उस पर टिक मारिए। अगर वो कंप्लीट होगा उसको हटाइए, अगले 5 दिन का लेकर आइए। तो इस 40 दिन के शेड्यूल को, 36 दिन के शेड्यूल को आप फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं छोटे छोटे शेड्यूल्स में। आप डे वाइज शेड्यूल बनाइए, आप वीक वाइज शेड्यूल बनाइए, और आप मंथ वाइज शेड्यूल बनाइए। लंबे टारगेट जनरली मीट नहीं होते हैं, पार्किंसन लॉ आ जाता है, तो छोटे टारगेट रख के उनको अचीव करने की कोशिश करिए। एंड दोस्तों JIB एग्जामिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रैक्टिस। आप जितना मर्जी पढ़ लें, जब तक आप क्वालिटी प्रैक्टिस नहीं करते हैं आप लोग स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश ये करें कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक के PYQs प्लस उस टॉपिक का जो क्विज है वो आप पक्का सॉल्व करिए। ये क्विज आपको बुक के पीछे MCQs की फॉर्म में मिल सकता है, आपको अपने जो कोर्स आपने एनरोल किए वहां पे मिल सकता है, या फिर बहुत सारे ऐसे फ्री रिसोर्सेज हैं जो आपको क्विज की जो है चीजें देंगे, आप लोग वहां से उन क्विजेस को सॉल्व करिए। लेकिन अगेन प्रैक्टिस पक्का करिए। ये प्रैक्टिस आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के चांसेस को दुगना तिगना कर देती है। ठीक है, तो दिस इज दी होल सिनेरियो जो आपको मैं इस 100 डेज स्टडी प्लान में बताने वाला हूं। लेकिन मेरा मकसद यह है कि जो मेहनत मैंने आपके लिए प्लान बनाने में करी है उसको आप अपने लेवल पे भी करें और आप इस प्लान को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। दोस्तों अगर आप किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास एक क्वालिटी कोर्स हो जो फॉलो कर सकें, तो हमने JIB का मास्टर कोर्स लॉन्च कर रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के है। आप उसको डाउनलोड कर सकते, आप उसको क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको कोर्स दे रहे हैं। और दोस्तों उस कोर्स की खास बात बताऊं क्या है कि वहां पर जो वीडियोस है ना, रिकॉर्डेड वीडियोस,
वो बहुत छोटी छोटी 15-15-20 मिनट की वीडियोस हैं। 40 घंटे में पूरा कंपोनेंट कवर करवाया है उन 15-15-20-20 मिनट की वीडियो से, क्योंकि मुझे पता है कि भाई आपके पास 1 घंटे का टाइम नहीं है लगातार वीडियो देखने का। आप 15-20 मिनट की वीडियो चाय पीते हुए, वॉक करते हुए, कॉम्यूट करते हुए देख सकते हो और आपको फीलिंग भी आएगी कि हाँ मैंने कुछ वीडियो कंप्लीट कर दी। 1 घंटे की वीडियो में रिदम बनाना मुश्किल होता है, तो यहां पर हमने अपने कोर्स में आप लोगों को छोटी छोटी वीडियोस की मदद से सिर्फ 40 से लेकर 42 घंटे में कंपोनेंट कवर करवाया है, तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो। पहले भी काफी लोग जेईई एग्जाम में हमारे कोर्सेज में एनरोल करके क्वालिफाई कर चुके हैं। देखिए, कोर्स का रोल बहुत कम होता है लेकिन आपको गाइड कर देता है। मैं मानता हूं कि बच्चों की मेहनत उनकी सिलेक्शन का मेन जो है कारण रही है, बट अगर आप गाइडेंस चाहते हैं, अगर आप लोग एक क्वालिटी मटेरियल एक जगह पे चाहते हैं, तो आप लोग हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपका कोई और डाउट है, कोई क्वेरी है, अगर आप चाहते हैं कि कोई और सजेशन आपको चाहिए, तो कमेंट सेक्शन आपके पास है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा कि मैंने कुछ वैल्यूएबल आपको बताया है, तो प्लीज अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।